टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके लिए मैं करंट फीलिंग्स लेकर आई हूँ। मॉर्निंग में करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर, जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो भी जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन उनकी क्या है, क्या आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं। सो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हुई हैं। पाइल नंबर 1 है ए से एम और पाइल नंबर 2 है एन से जेड। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1, अदरवाइज एन से जेड के लिए पाइल नंबर 2। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मेंशन है, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग शुरू करते हैं। इसे मैं यहाँ रखती हूँ। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे क्या मेजर वो सोच रहे हैं आपको लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या कोई मेजर चेंजेस, क्या कोई मेजर डिसीजन पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की तरफ से। जजमेंट। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, पहला है डेथ, दूसरा है जस्टिस, तीसरा है द स्टार, चौथा है द चैरियट और पांचवा है द स्ट्रेंथ। यहाँ पे डेफिनेटली अपनी पावर का यूज़ करने वाले हैं आपके पार्टनर्स। कुछ तो एंड करने वाले हैं, कोई सिचुएशन ख़त्म करने वाले हैं। करंट एनर्जी है, हो सकता है ख़त्म कर दी है इन्होंने, हो सकता है कि लीगली वो सिचुएशन ख़त्म करने वाले हैं और ये डिसीजन बहुत जल्द लेने वाले हैं। किसी तरह का लीगल सिचुएशन आ सकता है क्योंकि यहाँ जस्टिस एंड जजमेंट का कार्ड है। लीगल सिचुएशन से रिलेटेड करंट एनर्जी है। एंडिंग करना चाहते हैं यहाँ पे और वो एंडिंग इनकी विश है। अपनी पावर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे एंडिंग होगी। डेफिनेटली इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है और ये अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं। अब हम करंट एनर्जीज़ में देखेंगे कि ये क्या एंड करना चाहते हैं, किसके साथ एंड करना चाहते हैं और क्या इनकी सिचुएशन है, क्या इनकी विश है। सो हम करंट एनर्जी में ये निकालने की कोशिश करेंगे जो हमें मेजर अरकाना ने बताया है पाइल नंबर 1 के लिए। देखते हैं, गाइडेंस लेते हैं आज का। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स। ब्लेम, डेथ, मेजर अरकाना से भी डेथ और यहाँ से भी डेथ। ओके, बॉटम से है डिनायल। एक और कार्ड लूँगी मैं। चेंज, सिचुएशन में चेंज लाना चाहते हैं आप दोनों ही, क्योंकि गाइडेंस दोनों के लिए है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ए से एम, उनके रिलेशनशिप, उनके बॉन्ड के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट। ओके, मोनोलॉजी से 2 कार्ड लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए ओके, 2 आ गए। A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Step out of your comfort zone. यहाँ पे आप दोनों में से कोई तो बहुत ज़्यादा ही comfort zone में था, कोई स्टेप नहीं ले रहा था, लेकिन अब स्टेप लेने वाले हैं, या तो आप या तो आपके पार्टनर।
और वो स्टेप किसी सिचुएशन को बैलेंस कर सकता है। पहला कार्ड है हमारे पास ब्लेम। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। डेफिनेटली आपके अच्छे के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग पहले किसी और को ब्लेम करते हों, लेकिन अब काफ़ी हद तक उन्होंने ये बात जाना है कि जो भी होता है लाइफ में वो डेस्टाइंड होता है, उसके लिए किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है। सो जो भी है आपका कार्मिक सिचुएशन है, चाहे आपका सोल जर्नी है, तो आप अभी किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपके वेलबींग के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है डेथ। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि अगर एंडिंग हुई है तो न्यू बिगनिंग के लिए ही हुई है। अंधेरा आपके रिलेशनशिप में आया है तो उजाला लाने के लिए ही आया है। सो यहाँ पे डेथ का कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारे पास है थर्ड गाइडेंस, चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपको अपने रिलेशनशिप में चेंज लाना है या आपके पार्टनर को आपकी तरफ आना है तो उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और यही गाइडेंस है। किसी सिचुएशन में स्टक पड़े रहने से बेटर है कि आप चेंज लाएं उस सिचुएशन में। फिर हमारे पास है प्रेजेंट एंड पास्ट। हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रेजेंट में रहने की बजाय पास्ट के सिचुएशंस, स्टेगनेंट सिचुएशंस को पकड़ के बैठे हैं, रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप पास्ट में अटके पड़े हैं तो पास्ट को छोड़िए, रिलीज़ करिए और लिव इन द मोमेंट। अभी के मोमेंट में, करंट एनर्जी में पॉजिटिव रहिए। अगर आपके लाइफ में कोई भी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं पास्ट में, उसे भूल जाइए। सो ये है आपके लिए गाइडेंस पाइल नंबर 1। बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। देखते हैं करंट एनर्जी में डेथ का कार्ड क्यों आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1, जिनके भी पार्टनर्स के नाम ए से एम के बीच में हैं, प्लीज़ गाइड करें करंट सिचुएशन। क्या चल रही है करंट सिचुएशन। और कोई कार्ड आना चाहता है पाइल नंबर 1 के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं या किसी 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। कहीं से निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जिनके साथ नो कांटेक्ट है उनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है आप सोल कनेक्शन हो, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, लीगली आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आपसे मैरिज करने के लिए इन्हें कहीं से मूव ऑन करना हो, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ये बॉटम की एनर्जी बता रही है। अब जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं हम उन्हें अरेंज करते हैं और रीडिंग शुरू करते हैं।
मेजर अरकाना से हमारे पास डेथ आया और यहाँ से न्यू बिगनिंग आया, द फूल। यहाँ पे साइन सभी हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, राइट। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हैं, बहुत टाइम से हर्ट हैं किसी सिचुएशन से, या तो आपसे हर्ट हैं या तो आपको हर्ट किया है किसी रीज़न से। यहाँ पे उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है। मेजर अरकाना से भी आया था द हाई प्रीस्टेस और यहाँ से भी आया है, इसका मतलब क्लियर है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ लोगों के लाइफ में कास्ट इशू है, रिलीजन अलग है, ट्रेडिशंस अलग हैं, जिस वजह से आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन आ गई है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर लिए हों, आपने उनसे कमिटमेंट मांगा हो और उन्होंने ना कह दिया हो, लेकिन अब वो कोई स्टेप लेना चाहते हैं केयर फ्री होके। ऑप्शंस हैं उनके लाइफ में डेफिनेटली। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। दो रास्ते हैं इनके तरफ और इन्हें किसी एक को चुनना है, एक से मूव ऑन करना है और ये चीज़ ये बहुत जल्द करने वाले हैं। करंट एनर्जी है, अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपको स्पाई कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं आप पे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पैशन है आपके लिए, आपकी तरफ बोल्डली आना चाहते हैं, अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हैं आपसे, आपके लुक से यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। हैंग्ड हैं, उल्टा लटके हुए हैं, सोच रहे हैं कि मतलब क्या करूं। यहाँ पे एंडिंग इन्होंने करनी है किसी के साथ, किसी एक के साथ इन्होंने एंडिंग करनी है और इसी वजह से ये कंफ्यूज्ड हैं और ये सब एंडिंग डेस्टाइंड है। जिसके साथ भी एंडिंग होगी वो डेस्टिनी में लिखित होगी। अपनी स्ट्रेंथ में आके डिसीजन लेने वाले हैं। हमारे पास मेजर अरकाना से भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है इन्हें, कोई स्टेप लेने वाले हैं ये। द मैजिशियन, वो स्टेप ये चाहते हैं लेना, मतलब इनकी विश है वो स्टेप लेना, ठीक है। केयर फ्री होना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से। नेक्स्ट एक्शन में देखेंगे कि ये स्टेप आपकी तरफ लेने वाले हैं या थर्ड पार्टी की तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, किसके साथ एंडिंग करने वाले हैं, क्या चल रहा है, क्या करने वाले हैं, क्या सिचुएशन है, प्लीज़ गाइड करें। मूव ऑन कहाँ से? फाइनेंशियली परेशान लग रहे हैं, किसी तरह का घाटा हुआ है, किसी तरह का नुकसान हुआ है, दूरियां बना रहे हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, फिर भी डिस्टेंस बना के रखा हुआ है आपके साथ। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जिसके साथ दूरियां बना रहे हैं उसी के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एंजल्स? जिनसे मूव ऑन किया उनकी तरफ आना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। टेम्पटेशन का कार्ड क्यों आया है? टेम्पटेशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं इस रिलेशनशिप में,
इससे डर के उन्होंने बैकआउट करा आपसे, ठीक है, लेकिन अब आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लव बिगन्स का कार्ड क्यों आया है? एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? ओके, बहुत सारे हैं, एक एक करके लूँगी मैं। लव बिगन्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? आई नीड वन कार्ड। सफरिंग इन साइलेंस, बॉटम की एनर्जी है स्टैंड योर ग्राउंड। स्टैंड लेना चाहते हैं। हो सकता है आपसे किसी डर की वजह से बैकआउट कर लिया हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, पीछे हट गए हो इस रिलेशनशिप से। फीलिंग्स होते हुए, इमोशंस होते हुए उन्होंने आपसे दूरियां बनाई हो, लेकिन आने वाले टाइम में इनका नेक्स्ट एक्शन, जिनसे इन्होंने दूरियां बनाई हैं, डेफिनेटली आप परेशान हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, आपसे दूरियां बनाई हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप की नींव मजबूत करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, किसी तरह का गिल्ट है इनके मन में, किसी तरह का पछतावा है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है पायल नंबर 1 के लिए। 5 आवर्स 5 डेज़, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टैंड लेंगे आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है आपको 777 या एंजल नंबर 1111 बहुत दिखता हो, राइट। न्यू बिगनिंग का मतलब है कि ये कहीं से एंडिंग करना चाहते हैं और आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, उस जगह से ये बाहर निकलने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं पायल नंबर 1 के लिए। वेट, अगर आप मूव ऑन की सोच रहे हैं तो मूव ऑन ना करें, कुछ दिन वेट करें। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, राइट। नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं आया है आपके रियूनियन का, लेकिन डेफिनेटली बहुत जल्द आएगा। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है मार्च चल रहा है, मई तक आप में से काफ़ी लोगों का रियूनियन हो जाए, क्योंकि मई 5th मंथ है। या फिर कुछ लोगों को 5 डेज़ 5 आवर्स के अंदर ही इनका कॉल मैसेज आ सकता है, आपसे कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, राइट। सो ये थी पायल नंबर 1 के लिए रीडिंग, करंट सिचुएशन। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या आने वाले समय में होगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 एन से जेड का पायल चूज़ किया है, अब मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखूंगी। क्या चेंजेस आए हैं उनके एनर्जी में, क्या कोई पॉजिटिव चेंजेस हैं, क्या कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी करंट सिचुएशन में, आने वाले टाइम में आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, साथ ही साथ कुछ गाइडेंस लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पायल नंबर 2, जिन्होंने भी एन से जेड का पायल चूज़ किया है। टावर, द वर्ल्ड, द सन, द हर्मिट, द टेम्परेंस एंड द जजमेंट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक। कोई सिचुएशन ख़त्म करने वाले हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। द टावर का कार्ड पहला कार्ड आया हमारे पास। ये कार्ड बता रहा है कि किसी तरह का ब्रेक थ्रू इनके लाइफ में ये लाने वाले हैं या खुद आने वाला है। ये ब्रेक थ्रू डेस्टाइंड है। द वर्ड का कार्ड है। हो सकता है आप दोनों
किसी जर्नी में हो, सोल जर्नी हो सकती है, कार्मिक जर्नी हो सकती है। यहाँ पे ब्रेक थ्रू आने वाला है आपके पार्टनर के लाइफ में, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, उनकी लाइफ चेंज होने वाली है। कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे कि आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में या तो बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा और या तो इनके और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ख़त्म होगा। यहाँ पे डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आता दिख रहा है मुझे, क्योंकि द सन का कार्ड है। लेकिन यहाँ पे जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि कोई मेजर डिसीजन कोर्ट से रिलेटेड हो सकता है या फिर भगवान की मर्ज़ी से कोई बड़ा डिसीजन इनके लाइफ में आने वाला है। द टावर के साथ जजमेंट का मतलब है कुछ बड़ा इनके लाइफ में होने वाला है जो कि डेस्टाइन्ड है। ठीक है, जो भी चीज़ होगी इनके लाइफ में उसके बाद ये बदल जाएंगे, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इनके में। बहुत हद तक इनका ईगो, इनका एटीट्यूड, इनका स्टबर्न नेचर, किसी तरह का कर्मा ये फेस करने वाले हैं। हो सकता है इनकी तबीयत भी ख़राब हो या इनकी फैमिली में किसी की, लेकिन रिकवरी होगी। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। देखते हैं करंट एनर्जी में और कार्ड्स देखेंगे किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। गाइडेंस ले लें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2। हैप्पीनेस, मेजर अरकाना से द सन का कार्ड है, हैप्पीनेस को दिखाता है और यहाँ से हैप्पीनेस। फॉरगिवनेस, क्षमा करें किसी को माफ़ करें। एम्पैथी, पावर ऑफ लव से हमेशा की तरह 2 कार्ड्स। आपके रिलेशनशिप, आपके बॉन्ड के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। पर्पस, अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है। एंड टॉलरेंस, कुछ चीज़ों को टॉलरेट करना बेहतर होगा आपके रिलेशनशिप के लिए। कभी गुस्सा आए तो उसे पी जाएं, जो कि फेमिनिन एनर्जी अक्सर ही करते हैं। ओके, कार्ड्स मिल गए हमें। बॉटम की एनर्जी है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में कोई हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। अगर आपको बहुत टाइम से लग रहा था कि यार इस सिचुएशन में अब कुछ नहीं हो सकता, इस सिचुएशन में अब कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता, तो यहाँ पे कंक्लूजन निकलने वाला है। कोई चेंजेस होने वाले हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। पहला कार्ड है हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। आप खुश रह रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। आप जानते हैं कि आप जिस जर्नी में हैं वहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि डेस्टाइन्ड है। आपने जन्म लेने से पहले ही अपने पार्टनर के साथ ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। जो भी जर्नी में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, आप फेस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी में हैं। आप जानते हैं कि आप राइट पाथ पे हैं। Forgiveness, I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. किसी भी तरह का अगर कार्मिक सिचुएशन आपके लाइफ में है, चाहे आपके फैमिली हो, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आपके पार्टनर की फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, किसी से भी नाराज़ ना रहें, किसी से भी कर्मा बना के ना रहें। सारे कर्मा आपको रिलीज़ करने हैं। अगर आप सोल जर्नी में हैं तो नए कर्मा ना बनाएं। अगर किसी से हर्ट है, किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, उसे माफ़ कर दें। एम्पैथ, किसी का दुख दर्द आप नहीं देख सकते। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। दोनों तरफ की सिचुएशन आप अब देख पा रहे हैं, अब समझ पा रहे हैं, प्रॉब्लम समझ रहे हैं। हो सकता है पहले आप प्रॉब्लम्स ना समझते हों। पर्पस, हर इंसान को एक जर्नी में एक पर्पस दिया जाता है। यहाँ पे आपका जो सोल पर्पस है, आपको उस पर वर्क करना है।
आपका सोल पर्पस क्या है बेटर आप जानते होंगे। यू पोजेस द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू कॉन्शियसली डेमॉन्स्ट्रेट लव। मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेट करिए, खुद को एक 3D से 5D लेवल पे आपको ले जाना है, क्योंकि आप अगर सोल सीड हैं, अगर आप यूनिवर्स सीड हैं, तो आप में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसे पहचानने की कोशिश करिए। टॉलरेंस, यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। बहुत ज़्यादा आपका टॉलरेंस वैल्यू बढ़ा है इधर बीच, जब से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। आप कुछ लोगों की बातों को पहले टॉलरेट नहीं कर पाते थे, आप दिल से लगा लेते थे, बट अब आप टॉलरेट कर पा रहे हैं। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो ये गाइडेंस आपके लिए है, राइट। बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ, देखते हैं आपके पार्टनर अब कौन सा टावर मोमेंट लाने वाले हैं, किसके साथ, चेक करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2, एन से जेड करंट सिचुएशन। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। अगर और कोई कार्ड आना चाहता है पाइल नंबर 2 के लिए, ओके, स्वागत है। ओके, सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस, द सन। डेफिनेटली द सन का कार्ड मेजर अरकाना से आया। आपकी तरफ एक्शन होने वाला है, आपकी तरफ आने वाले हैं, आपकी तरफ सक्सेस आने वाली है, और यहाँ से आ गया विक्ट्री। डेफिनेटली आपको खोना नहीं चाहते, अपनी पावर में आ चुके हैं। अगर मदर इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स इश्यूज़ हैं, या आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वाओ, डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाले हैं। जिससे डर रहे थे, हो सकता है फैमिली का डर था, वहाँ फाइट हो रही है। थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन है वहाँ से निकलने वाले हैं। द चैरियट, फाइट हो रही है इनकी, जहाँ से डरते थे वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। टावर मोमेंट, जो भी आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी या है, वहाँ से निकलने वाले हैं आपके पार्टनर। आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपसे हाइड की हैं आपको बता सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग एंड मूव ऑन। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन हमारे पास है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बॉटम से हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हर्ट थे किसी सिचुएशन से, या किसी ने इनको हर्ट किया है। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको हर्ट कर दिया, लेकिन अब थर्ड पार्टी ने इन्हें हर्ट करा है, इन्हें चीट करा है, इन्हें धोखा मिला है। अब ये वहाँ से निकलने वाले हैं। जो भी थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में, या तो इनके लाइफ में इनकी फैमिली है, या तो इनके लाइफ में इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं किसी तरह के, हो सकता है कार्मिक सिचुएशंस हों। जो भी ऑप्शंस थे इनके लाइफ में, अब ये समझ चुके हैं कि इनको किसके साथ बैलेंस करके चलना है, किसकी तरफ आना है, किसकी तरफ सक्सेस लाना है। अपने लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, लक आपके साथ है, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन। कहीं से मूव ऑन करेंगे, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, कहीं दूर चले गए हों आपसे, लेकिन थर्ड पार्टी जो भी है यहाँ पे एंडिंग होने वाली है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या निकल के आता है।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2, नेक्स्ट एक्शन। स्टैंड लेने वाले हैं। विक्ट्री एंड टावर अगेन। किसी को खोना होगा इनको आपकी तरफ आने के लिए, और वो किसी को हैं थर्ड पार्टी। जो भी थर्ड पार्टी है अपनी पावर में आके उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे। एग्जैक्टली ये देखिए, जो भी डेविल एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, उससे बाहर निकलने वाले हैं। टावर मोमेंट अगेन। मेजर अरकाना में टावर आया और यहाँ से टावर, डेफिनेटली यहाँ से बाहर निकल रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है ये उनके अपने हों, लेकिन अपनी पावर में आके इस डुअल सिचुएशन से एक को चुनेंगे और एक के साथ सक्सेस मिलनी है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। स्टैंड लेना चाहते हैं, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। मिस कर रहे हैं आपको, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप करा है आपके साथ। हो सकता है फाइनेंशियली कुछ लोगों के पार्टनर उतने स्टेबल ना हो, अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि आप इनके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, और डेस्टिनी में आप दोनों का कनेक्शन है। आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और किसी एक को खोएंगे, लेकिन आपको अचीव करना चाहते हैं, अपनी पावर में आना चाहते हैं और एक बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, और ये लेंगे करंट सिचुएशन के बाद। ये नेक्स्ट एक्शन है। अगर आपकी करंट सिचुएशन मैच की है तो नेक्स्ट एक्शन आपके लिए है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। पाइल नंबर 2, 7 आवर्स 7 डेज। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं पाइल नंबर 2 के लिए? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगे किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प लें। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आपका सिक्स सेंस आपको गाइड कर रहा है। बाकी आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है लाइफ में। अगर आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ़ दी है, आपको लगता है कि नहीं अब आप मूव ऑन कर चुके हो, तो वो आपका डिसीजन है। अगर आप अभी भी इनका वेट कर रहे हैं, अगर आप अभी भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है बहुत जल्द आपका रीयूनियन हो सकता है। अभी सही समय नहीं आया है। 7 डेज़ 7 आवर्स में भी हो सकता है कुछ लोगों को आ जाए, अदरवाइज़ 7 वीक्स भी लग सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। वो कोई बड़ा स्टेप ले रहे हैं, किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है वो सिचुएशन से बाहर निकलना इजी ना हो, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं। आप चाहें तो आप पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करें ताकि वो खुद को हील करें और आपकी तरफ जल्द से जल्द आ जाएं। राइट, वो स्टैंड लेंगे आपके लिए। बहुत जल्द आपसे कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है और कब तक वो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। सो ये थी करंट एनर्जी पाइल नंबर 2 के लिए। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट करी हो या आने वाले समय में रेजोनेट करे, मुझे ज़रूर याद करिएगा। मेरी रीडिंग्स अगर आपको गाइड करती हैं, अगर आपको मेरी रीडिंग से गाइडेंस मिलती है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।